हर दिन एक भिखारी दरवाजे के पास आकर भीख मांगता था और घर का मालिक हमेशा घर के बाहर आते ही उसे देखकर फिर जाया करता। कई बार उसके लिए गालियां भी बकता। वो कहता, तू जिंदा ही क्यों है? पूरी जिंदगी ऐसे ही भीख मांगेगा क्या? धरती का बोझ क्यों बना बैठा है? इतना कुछ हो जाने के बावजूद भिखारी के मुंह से यही निकलता, भगवान तुम्हारे पापों को माफ़ करे। एक बार सेठ को धंधे में नुकसान होने की खबर मिली। सेठ बहुत परेशान था। तभी उसके दरवाजे पर वही भिखारी आया। गुस्से में अपना आपा खोते हुए सेठ ने उस भिखारी को पत्थर मार दिया। पत्थर लगने की वजह से भिखारी का सिर फूट गया और उसके सिर से खून बहने लगा। फिर भी दर्द से कराहते हुए भिखारी ने इतना ही कहा, भगवान तुम्हारे पाप को माफ़ करे। भिखारी वहाँ से चला गया। सेठ सोच में पड़ गया। भिखारी को पत्थर मारा, फिर भी उसने सिर्फ प्रार्थना की। सेठ का गुस्सा शांत हुआ। भिखारी का रहस्य जानने के लिए भिखारी जहाँ जहाँ जाता, सेठ उसके पीछे जाता। सेठ ने देखा कि कोई उसको खाना देता, कोई उसको मारता, कोई अपमानित करता तो कोई गाली देता। लोग भिखारी के साथ चाहे जैसा व्यवहार करते, लेकिन भिखारी सबके लिए एक ही प्रार्थना करता, भगवान तुम्हारे पाप को माफ़ करें। अब रात होने को आई थी। भिखारी अपने जाने को लौटा। वो अपने घर पहुंच गया, लेकिन सेठ अब भी उसका पीछा कर रहा था। एक पुरानी खटिया पर एक बूढ़ी औरत लेटी हुई थी, काफ़ी कमज़ोर और बीमार लग रही थी। वो भिखारी की पत्नी थी। अपने पति को आता देख वो खाट से उठ खड़ी हुई। पत्नी ने अपने पति के भीख वाले कटोरे में देखा, उसमें सिर्फ आधी बासी रोटी थी। उसे देखकर वो बोली, आज बस इतना ही मिला? और हाँ, आपके सिर से खून निकल रहा, ये चोट कैसे लगी? बूढ़ा भिखारी बोला, आज बस इतना ही मिला, किसी ने कुछ दिया ही नहीं। सब ने गालियाँ दी और एक ने पत्थर भी मारा, जिससे सिर फट गया। एक गहरी सांस लेकर बूढ़ा भिखारी फिर बोला, ये मेरे ही पापों का फल है। तुम्हें याद है, कुछ साल पहले हम अमीर थे, क्या कुछ नहीं था हमारे पास? हमारे पास हर चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा थी, लेकिन हमने कभी दान नहीं किया। और उससे भी बुरा हमने उस अंधे भिखारी के साथ किया, जो हमारे दरवाजे पर भीख मांगने आया करता था। बूढ़ी पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, हाँ, हम उस बेचारे अंधे के साथ बहुत बुरा करते थे, उसका अपमान करते थे, उसे खाने की जगह कागज़ की रोटी दिया करते थे, उसका मजाक उड़ाया करते थे। मैंने उस अंधे को कभी रास्ता नहीं दिखाया। एक बार मैंने उसके मुंह पर मिट्टी फेंकी थी और वो हमेशा दुखी होकर यही कहता था कि भगवान तुम्हारे किए की सज़ा ज़रूर देगा। उसका श्राप सच हुआ और हम इस दुख भरी दुनिया में आ गए। भिखारी बोला, हाँ, उसका श्राप सच हुआ, इसीलिए मैं किसी को बद्दुआ नहीं देता, चाहे कोई मेरे साथ कैसा भी बर्ताव क्यों ना करे। मैं उसके लिए हमेशा प्रार्थना ही करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई हमारी जैसे ज़िंदगी का अनुभव करे, हमारे जैसे दुखों का सामना करे। वो नहीं जानते कि वो कितना बड़ा पाप कर रहे हैं, इसीलिए अनजाने में हुए पाप की ऐसी सज़ा किसी को भी ना मिले। मैं नहीं चाहता। सेठ वहीं छुपकर ये सारी बातें सुन रहा था। अब उसे सब कुछ समझ में आ गया था। भिखारी और उसकी पत्नी ने वही आधी रोटी मिल बांटकर खाई और भगवान को धन्यवाद बोलकर सो गए। अगले दिन बूढ़ा भिखारी फिर से भीख मांगने गया। सेठ के घर के पास जाते ही सेठ ने पहले ही गरम रोटी उसके लिए निकाल कर रखी थी। उसे देते हुए सेठ विनम्रता से बोला, माफ़ कर दीजिए बाबा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बूढ़ा भिखारी बोला, भगवान तेरा भला करे। इतना कहकर वो आगे निकल गया। इस कहानी से जो सीख लेने लायक है वो बड़ी ही सिंपल है कि आदमी चाहे किसी के बारे में बुरा कहे या भला करे, लेकिन भगवान सिर्फ कर्म के हिसाब से उसको फल देता है। क्या हुआ अगर भगवान नहीं दिखता? लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि उसके खाते में सबका हिसाब बहुत ही पक्का होता है। इसीलिए जब किसी के लिए कुछ भी करो तो अच्छा ही करो।